अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, जस्ट देखने में तो ये एक दूध है और इसके इतने फ़ायदे हैं, आगे चलकर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन में पौना कप दूध का लेना। आप देख सकते हैं कि फुल दूध का कप हमने नहीं भरना, क्योंकि हमें सिर्फ ये तैयार जो है वो 1 कप ही दूध चाहिए। तो इसमें मैंने हाफ कप से थोड़ा कम जो है वो पानी डालना है। और इसमें दालचीनी डाल दी है, एक लौंग डाल दिया है और एक ही इसमें सब्ज इलायची डाल देनी है। दालचीनी का टुकड़ा आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना ऐड किया है। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना कि हमने इसमें कितनी कितनी ऐड करनी है। और अब इसमें मैंने चौथाई कप पानी का डाल दिया है, मतलब दूध और पानी डालकर पूरा 1 कप हो गया है। तो इसको हमने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। ये मेरे पास दूध जो पहले से बॉयल था, इसलिए इसको मैं थोड़ा कम बॉयल करूँगी। पानी इसमें इसलिए डाला कि जो हमने इसमें इलायची वगैरह डाली है उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और जैसे ही ये 5 मिनट के लिए थोड़ा इसको बॉयल आया तो इसमें मैंने चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद इसको उतार लेना है चूल्हे से। चूल्हे से उतारने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच देसी घी का डालना है। और ये तमाम चीज़ें जो इसमें डाली थी वो हमने निकाल लेनी है। और देसी घी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मेल्ट होना शुरू हो चुका है। और ये सारा काम हमने चूल्हे से उतारने के बाद ही करना है, चूल्हे के ऊपर ये काम नहीं करना। और आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, वो भी घर की पिसी हुई हल्दी अपनी कोशिश करनी है कि इसमें डालनी है। और एक इसमें जाएगा अंडा। अंडा भी आप कोशिश करें अगर देसी मिल जाए, वरना इसका कोई इशू नहीं है। आपने इसमें अंडा डालकर इसको चम्मच से नहीं, इस तरह से हमने कांटे से फेंटना है। कांटे से अगर फेंटेंगे तो इसमें वो बड़े बड़े फुटकियाँ नहीं बनेगी, ये बहुत ही यमी सा सॉफ्ट सा बनेगा। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी बन चुका है। तो अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो चूल्हे पे ले जाकर कुक करेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगाना। और ये हमारा दूध रेडी हो चुका है। इसको रात को सोने से पहले आपने पीना, इसके बाद आपने पानी वगैरह नहीं पीना। ये आपके जितने भी जोड़ों में दर्द है, बैक पेन है और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सारे इस दूध में हैं। और सर्दी लग जाए, ज़ुकाम हो जाए तो आपने ये दूध ही बना के पीना है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारा 1 कप दूध है वो पूरा भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको इतना पकाया है। आपने कोशिश करनी कि इसको ज़्यादा पकाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।